स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ई सर्विस पे अपना स्थायी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डोमिसाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन कर लिया क्रोम, इसमें हम सर्च करेंगे ई सर्विस। सबसे पहले आपको इसकी साइट शो हो जाएगी, इस पे आप क्लिक करोगे, आपको ई सर्विस का इस तरीके का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। आप अपना पर्सनल लॉगिन करेंगे। अगर आपको सिटीजन लॉगिन कैसे करना है ये जानना है तो इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको इस तरीके का ई सर्विस का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट अ न्यू एप्लीकेशन। इसमें सबसे फर्स्ट में आप क्लिक करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप इसको हिंदी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा राजस्व विभाग, इस पे क्लिक करेंगे। इसके अंडर में टोटल 14 सेवाएं दी गई है, इसमें से आपका एक स्थायी प्रमाण पत्र भी है तो यहाँ पे दिया गया, इसमें क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि आप अपनी सहमति से अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं ताकि आपको इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग दिए जाए। अगर आपको चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हो। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। इसकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 15 साल का प्रमाण मांगा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में ये नियम है कि अगर आपको उत्तराखंड का स्थायी बनाना है तो यहाँ का आपका या तो 15 साल का प्रमाण देना पड़ता है या फिर आपका पैतृक दिखाना पड़ता है। अगर आप यहाँ के पैतृक है यानी कि आपका पहाड़ में जमीन है तो आप पहाड़ की खतौनी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप पैतृक नहीं है तो जिस जगह का आप स्थायी बना रहे हो उस जगह का आप 15 साल का प्रमाण लगा सकते हो, जिसमें कि आपका बिजली का बिल आ जाता है, किसान बही आ जाता है जो बहुत पहले यूज करते थे, रजिस्ट्री भी आ जाती है, लेकिन कभी कभी रजिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लगा देते हैं अधिकारी। तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपने अधिकारी से या फिर पटवारी से पता कर सकते हो। फिर उसके बाद आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगता है आपका। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हो, जिसमें आप हाई स्कूल अपना जरूरी लगा सकते हो अगर आपकी पढ़ाई। फिर उसके बाद पूछा गया है करंट का बिल, 3 महीने के अंदर का आपका करंट का बिल लगता है, उससे पुराना नहीं चलता है इसमें। उसके बाद खतौनी की प्रति, जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां की खतौनी या फिर रजिस्ट्री या फिर कोई भी ऐसा प्रमाण जिसमें दिखाया जा सके कि आपने वो जमीन आपके नाम पे है तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी हाउस टैक्स, नगर निगम का मूल्यांकन, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं। उसके बाद यहाँ पे जमा करें, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, आवेदक का नाम, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, पिता का जन्म स्थान, उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, आपका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, या आवेदक के माता पिता यहाँ पैतृक संपत्ति है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर आपको पूछा गया कि कब से, अगर बाय बर्थ है तो आप फ्रॉम बर्थ करके, यहाँ पे पूछा गया ब्यौरे के साथ तो यहाँ पे आप अटैच लिख सकते हो क्योंकि आप खतौनी अटैच कर रहे हो उसमें पहाड़ की। बाकी यहाँ पे पूछा गया कि आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स या आप यहीं रहते हैं तो उत्तराखंड में, अगर बाहर रहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हो। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप क्या व्यवसाय करते हो और आप कहाँ रहते हैं करके। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि माता पिता सरकारी सेवा में है, अगर यस करते हैं तो आपको इसका विभाग, जिला, पद यहाँ पे मेंशन करना होता है। आप चाहे तो इसका प्रूफ भी लगा सकते हैं। बाकी किस चीज के लिए आप स्थायी प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिला, तहसील, पटवारी क्षेत्र आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो पड़ता है आप ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। आप अपना पटवारी क्षेत्र फिल कीजिएगा। अगर आपको डाउट है पटवारी क्षेत्र में तो अपने अधिकारी से या किसी से कंफर्म करके ही इसको डालिएगा। अगर गलत होता है तो फिर रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आप अपना ग्रामीण में रहते हैं या शहरी में ये फिल कीजिए। यहाँ पे आपका गांव का नाम आ जाता है अकॉर्डिंग जो भी। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है कि यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि आपने जो भी जानकारी इसमें दी गई है
वो सब सही है, अगर वो गलत होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूर्वावलोकन करके लिखा गया है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं दोबारा से जो इसमें अटैच किए गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म दिख जाता है और नीचे दस्तावेज में आपको आपके डॉक्यूमेंट शो हो जाते हैं। अगर आप उसको ड्राफ्ट में रखना है तो आप उसमें सहेजे में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका सेव हो गया, ये ड्राफ्ट में चला गया। अगर आपको लगता है डिटेल सही है तो आप जमा करें में क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।